नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालिसिस करवाने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं वो आपका 1 मार्च 2021 का है, जो 10:30 से 12 बजे के शिफ्ट का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल आज का है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके कुछ ऐसे रूप होंगे आपके, गैस की उत्पत्ति होगी, रंग में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, पर आपका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आकार में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है वह नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। कब किया गया था ये? 1962 ईस्वी में जो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 ईस्वी को नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो तीसरा सवाल हमारा है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी कौन थी? झांसी की रानी थी वह। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति जो है वो आपका हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो चलिए चलते हम नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 1969 ईस्वी को भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया गया था। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 ईस्वी में किसी देश की समय सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महबूब उल हक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, NRDWP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NRDWP का फुल फॉर्म का हो जाएगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन काल के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी का ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा आपका कनात प्रोसेस के द्वारा जो है सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो वाराणसी में जो है आपका हवाई अड्डे के पास लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जो है 31 दिसंबर 2020 तक मस्तुस्कु अस्कावा थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? तो उसका नाम हो जाएगा आपका INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्य के अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं? तो ये आपका अफ्रीका में मिलता है मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्षता कौन थे? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेथलेहम में स्थित यूसी के जन्म स्थान पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन में योगदान नहीं करता है? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो किसको राजस्व प्रणाली के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे डेक्कन। अगला क्वेश्चन आपका है, पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेप ने वर्ष
में अशोक के राजा देश की व्याख्या की थी? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेम्स ने अशोक के राजा देश की व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग इन एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है आपका कंप्यूटर सिस्टम में? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका प्लोटर। इंद्रधनुष 2.0 किस चीज़ से संबंधित है? इंद्रधनुष 2.0 आपका जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी थी? तो अलबरूनी ने पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद को लिखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो आपका जो ऐप है वह सरफराइज का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। और इसमें से आपका पुश बुलेट, सुपर बीम और एयर ड्राइव जो आपका है वो फाइल शेयरिंग ऐप है। इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर हो जाएगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्वाडोर। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के सभी उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव किया था। यह किस ईस्वी में किया था? तो 1944 ईस्वी में भारत के सभी उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था के हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुम्बद आपका कर्नाटक स्टेट में स्थित है। पीएसटी किस प्रकार का कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो पीएसटी जो है आपका वो एडोब फोटोशॉप का कंप्यूटर फाइल का एक एक्सटेंशन है। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपका पीडीएफ फाइल इसका मिल जाएगा। और आपका टेलीग्राम ग्रुप मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर गाइस आप किसी भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दिए, किसी भी डेट को एग्जाम दिए हों, तो आप उसका पीडीएफ मुझे सेंड कर सकते हैं पर्सनली, क्योंकि सभी शिफ्ट का मुझे एनालिसिस करवाना है तो कुछ शिफ्ट के पीडीएफ नहीं मिलते हैं तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो मुझे मदद मिलेगी आप लोग के ही तरफ से मदद मिलेगी, पीडीएफ सेंड करने के बाद मैं आप लोग को एनालिसिस यहाँ पे करवा पाऊँगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी जे भाभा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो यह ग्रेनाइट से बनी है। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती जो है वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अंगूर की खेती का अध्ययन हमारा वीटी कल्चर कहलाता है, वीटी कल्चर। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी थे? तो दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट जो हमारा हर्षवर्धन राजा के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन हमारा है जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशावनुत के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। TERC का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा है ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? तो आपका जो यहाँ पे बायोपिक का सिद्धांत जो है आपका ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981 से 1990।
वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव किसने हासिल किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया था। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1985 का असम समझौता 1900 नई दिल्ली में और आसू असम के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? राजीव गांधी द्वारा। 1985 का असम समझौता में नई दिल्ली में राजीव गांधी और आसू के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। तो गाइस यहाँ तक आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप चाहे तो यहाँ पे मुझे अपने आंसर की आप मुझे पर्सनल में टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग को इसका PDF भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज़ की यहाँ पे आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जय हिंद, जय भारत।